प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव जो है वो नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मैराथन बैठकें दोनों ही बड़े दल लगातार कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा जो है त्रिदेव सम्मेलन के जरिए और केंद्रीय नेताओं को हिमाचल बुलाकर वोट साधने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी मैराथन बैठकें कर रही है। कई तरह की रैलियां, कई तरह के बड़े आयोजन जो है वो करने की तैयारी की जा रही है। बहरहाल इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। प्रतिभा जी, किस तरह से देख रही हैं मैराथन बैठकों को? क्या कुछ निकला? आखिरकार बैठकें हुई क्या क्या हैं? कौन कौन सी कमेटियों की बैठकें? हमने जितनी भी कमेटीज बनाई है उसके बारे में कल बड़ी डिटेल में हमने चर्चा की और किस तरीके से आगे हमको काम करना है, क्या क्या जिम्मेवारी किसको सौंपनी है, उस पर सारी चर्चा हुई। क्योंकि हमारे जो प्रभारी है वो भी आए हुए थे, तो उनके सामने ये सारे फैसले हुए और सभी को मान्य थे और वो भी अपने अपने क्षेत्र में जाकर अब उस काम को करेंगे। जैसे हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट्स हैं, दे विल ऑल्सो सी 4 बनाए हैं, 4 इनको पार्लियामेंट्री हल्के दिए हैं और वो वहाँ पर जाकर हमारे को फीडबैक भी देंगे और बताएंगे भी कि हम बूथ स्तर पे कित लेवल पे कहाँ कमजोर है, कहाँ मजबूत है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है, बिकॉज इवेंचुअली वो बहुत काउंट करता है। और उसी तरह से जो हमने जिम्मेवारी औरों को भी दी है, हमारे जैसे जनरल सेक्रेटरीज बने हैं, पार्टी में सेक्रेटरीज बने हैं, उनको भी हमने हिमाचल के हर इलाके में तैनात किया है ताकि वो भी जाकर काम करें और हमारे को सही फीडबैक देते रहें। और क्योंकि हमने भी आगे निर्णय करना, फैसला करना है कि कौन सही कैंडिडेट होगा। एक तो सर्वे के माध्यम से हमारे को रिपोर्ट आएगी और एक जो हमको फीडबैक मिल रहा है उन दोनों बातों को टैली करते हुए ये निर्णय करना पड़ेगा कि कौन ठीक कैंडिडेट है और किसको टिकट दिया जाए। अच्छा प्रतिभा जी, एक सवाल बड़ा जहन में उठता है कांग्रेस के पदाधिकारियों में भी, कार्यकर्ताओं में भी। आपने भी देखा कि खुले मंच पर जब आप कहीं जाती हैं, किन्नौर की अगर बात करें, सिरमौर की अगर बात करें, तो विरोध के सुर जो हैं वो तेज होते हैं और ऐसे में कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, बड़े नेता जो हैं, वो इस तरह से विरोध अपना प्रकट करते हैं। आपको ये लगता है कि क्या ये ठीक है? क्या मैसेज जो है वो आम कार्यकर्ता के बीच में जाएंगे? जहां एक तरफ आप एकजुटता की बात कहते हैं तो गुटबाजी जो है वो नजर आती है। ये बात सरासर गलत है कि इस तरीके का जो ये लोग कंडक्ट करते हैं, जबकि आपके पार्टी प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में ये सब कुछ हो रहा है। दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आपने किन्नौर की बात की है, किन्नौर में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, हमने स्ट्रीट्स पे भी अपनी रैली को निकाला और सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसका अच्छा फीडबैक आ रहा था और लोग कह रहे थे जी दिस इज़ व्हाट वी वांटेड कि कांग्रेस रिवाइव हो, कांग्रेस काम करना शुरू करे और कांग्रेस ऐसे ऐसे प्रदर्शन करे ताकि लोगों को भी लगे कि नहीं, अब कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया और हम सब आपके समर्थन में आना चाहते हैं। पर अगर आप चुप बैठेंगे तो हम ये सोचते हैं कि कहाँ हम जाएं, किसको हम पूछें, क्या हम करें। तो वो अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे एक युवा के अध्यक्ष है वो भी उसमें भाग ले रहे थे और वो भी रैली में भी आए और जब हमने एक मीटिंग की, इंडोर मीटिंग, जिसमें हमारे सारे चुने हुए पद अधिकारी आए थे, वो ज़मीन पे बैठे थे और स्टेज थोड़ा एलिवेशन पे था। और जब स्टेज पे बैठने की बात आई तो वहाँ के जो हमारे विधायक है उन्होंने कहा कि ठीक है, ओनली सर्टन पीपल आर अलाउड ऑन द स्टेज, बिकॉज इतना स्टेज इतना भार भी नहीं ले सकता। और जब सभी आपके सीनियर्स नीचे बैठे हैं तो इवन आपके सपोर्टर्स को भी नीचे बैठना चाहिए। उसमें थोड़ा उनकी अनबन सी हुई और उन्होंने विरोध जाहिर किया कि नहीं, ये मेरे सपोर्टर्स हैं तो इनको क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा। तो जगत सिंह जी का मानना था कि ठीक है, सपोर्टर्स हमारे जो चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, चाहे पंचायत समिति के लोग हैं, सारे इलेक्टेड पीपल आर सिटिंग डाउन। हाउ कैन यू ब्रिंग योर वर्कर्स देयर? आप उनको भी बोलो कि वो नीचे बैठे। उस पर थोड़ी उनकी कहा सुनी होगी, जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के कहा गया, ऐसा कुछ नहीं था। और जहां तक वो उनकी खुद की बात थी, वो सिटिंग ऑन द स्टेज विद अस, तो उसको ज्यादा वो हाइप हो गया। पर अगर देखा जाए, मैं तो स्वयं अपने सामने ये सारा देख रही थी, इतना कोई ऐसी बदमजगी नहीं हुई। बट ओनली दे सेड कि लेट देम सिट एंड एक सेड कि नहीं प्लीज आस्क देम टू सिट डाउन। बस इतनी सी बात हुई जिसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। वैसे ही सिमिलरली सिरमौर में एक बात हुई
वहां पर भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन चल रहा था, बड़े अच्छे लोग बैठे थे, पर ये था कि गर्मी बहुत थी और गर्मी की वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे थे। और जब हमने ये तय किया कि हम सब, और सारे लीडर्स वहां पर आए हुए थे, जितने भी हमारी, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी है, दे वर ऑल देयर, और सब ने अच्छा वेलकम किया, अच्छा स्वागत किया, और सब चाहते थे कि हम अब अपनी मीटिंग शुरू करें। और सबसे बड़ी बात, वो गर्मी की बात लेकर सभी को आदेश दिए गए कि आप थोड़ी थोड़ी बात करके अपना बात समाप्त करें, लोग परेशान हो रहे हैं बहुत। तो जब हम स्टेज पे आए बैठने के लिए, बैठने ही जा रहे थे, उतने दिखा कि हर्षवर्धन जी जो हमारे वहां से विधायक है, ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। और आई डेंट लाइक इट माई सेल्फ कि एक विधायक, चुना हुआ विधायक, वो कैसे ग्राउंड पे बैठ सकता है। ऑब्वियसली वो जो सोफे लगे हैं उस पर उन्होंने बैठना है। तो आई रिक्वेस्टेड हिम, आई सेड हर्षजी यू कम एंड सिट विद अस। ही सेड नो नो आई एम कंफर्टेबल, आई डोंट वांट टू कम एंड सिट ऑन द स्टेज। मुझे नहीं पता उनकी क्या था उनके दिल में और नहीं था, बट हिज प्रेजेंस एंड सिटिंग डाउन वाज नॉट acceptable. I told him, please come and sit on the stage. Somebody will get up and vacate a seat for you. He said, no, I'm comfortable. उसमें वो बात बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ गई और मैंने कहा अगर आप नहीं मानते तो मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ नीचे, क्या अच्छा लगेगा आपको? तो उनके किसी वर्कर ने जो उनके साथ थे, उन्होंने इशारा किया कि नहीं प्लीज इंसिस्ट कर रही हैं तो यू गो एंड ही केम ऑन द स्टेज। उसके बाद हमने इकट्ठी वो रैली अटेंड करी, इकट्ठे हमने सबने, मतलब समय का अभाव था थोड़ा, एवरीबडी डिडंट गेट अ चांस टू स्पीक, बट मैंने कहा जी जो बात मैं बोलने आई हूँ मुझे बोलने दे, मैं ये एड्रेस कर लेती हूँ लोगों को। उसके बाद हम इकट्ठे गए, हमने इकट्ठा खाना खाया। In fact, Harshvardhan ji was also there, his support Solanki ji was also there, everybody. हमने अच्छे उसमें खाना खुना खा के then we all came back. There was nothing, but वो बस मीडिया ने इतना उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया, ऐसा लगा कि बड़ा भारी कोई वहाँ पर नाराजगी जताई है, ऐसी नाराजगी भी नहीं थी। ये आई से कि अगर यही बात आपकी कुछ थी तो वी कुड हैव सैट डाउन एंड टॉक्ड अबाउट इट। अगर आपको कुछ बात अच्छी नहीं लग रही थी या मेरे ध्यान में आप कोई बात लाते तो उसका डेफिनेटली मैंने बैठ के सॉर्ट आउट करना था, बट आई डेंट वांट कि पब्लिक के सामने ऐसा हो। एक सवाल ये भी है कि अब क्या प्रतिभा सिंह कोई बड़े निर्णय जो है वो यहाँ पर लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो जिला अध्यक्ष हैं उनको हटाने की मांग जो है वो बहुत से कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर करते रहे हैं। आपको लगता है कुछ इस पे फैसला जो है वो आज लिया भी गया है, उनको हटाया गया है, किस तरह से फैसला जो है? देखिए, इनडिसिप्लिन तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। इनडिसिप्लिन विद इन द पार्टी इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड पार्टी के हमारे एक्स MLAs होकर, आप पदाधिकारी होकर इतनी जिम्मेदार पोजीशन पे आप बैठे, आप ऐसी हरकतें करेंगे, विच ब्रिंग्स बैड पिक्चर टू द पार्टी ऑल्सो। तो वी डोंट वांट कि पार्टी की छवि खराब हो और एक गलत मैसेज लोगों के बीच में जाए। तो हमने जो वहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष है श्री हर्ष महाजन जी, उनको बोला कि आप फीडबैक लो, लेट्स फाइंड आउट व्हाट द फैक्ट इज। उन्होंने पता सता किया, फोन पे वार्तालाप की, क्योंकि अभी बड़ा हॉट इशू था, तो एकदम से इंटरवीन करना और एकदम से वहाँ जाना शायद उनको भी मुनासिब नहीं लगा। उन्होंने कहा मैं यहीं पता कर लेता हूँ। फिर उन्होंने बातचीत की, अंततः हमने यही फैसला किया कि इस मतलब वो डिस्ट्रिक्ट का जो वहाँ के अध्यक्ष पद का, इसको डिसॉल्व करके फिर हमने उसके कार्यभार गंगूराम मुसाफिर जी को सौंपा है, जब तक नया अध्यक्ष वहाँ पर नियुक्त नहीं होता। अनुशासनहीनता की आपने बात की है, तो ये माना जाए कि आने वाले समय में अगर कोई अनुशासनहीनता करता है, चाहे नेता बड़ा हो या नेता छोटा हो, क्या उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो? देखिए, अनुशासनहीनता तो एक घर में भी नहीं टॉलरेट होती, घर में भी नहीं टॉलरेट होती। अब बड़ा है कोई, आपके पिता तुल्य है, उनको हमको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, उनका बात माननी पड़ती है। उसी तरह से पार्टी भी एक संगठन के जो हमारे पदाधिकारी, अगर वो कोई ऐसी बात करे विच इज अगेंस्ट द पार्टी डिसिप्लिन, एंड उस पर भी एक्शन लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट सेंड्स ए मैसेज कि अनुशासन जो करता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज भी पब्लिक में जाए कि नहीं, गलत को गलत कहा और सही को सही कहा। आखिरी सवाल आपसे, आने वाले समय के लिए अब चुनाव आ रहे हैं, अगर MC के भी, अगर नगर निगम शिमला के भी अगर चुनाव होते हैं, तो इन बैठकों में क्या निकला है? जो प्रभारी हैं हिमाचल कांग्रेस के राजीव शुक्ला, क्या मंत्र देकर गए? नहीं, इनसे भी हमने बैठ के चर्चा की कि किस तरीके, देयर वर मेनी पॉइंट्स व्हिच हैड टू बी डिस्कस्ड।
कई ऐसा था कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, कैसे हम काम करेंगे, किसको हम जिम्मेवारी सौंपेंगे, वो सब कुछ डिस्कस हुआ। और हमने बैठकर उसमें सभी हमारे शीर्ष नेता यहाँ बैठे थे, जिन जिन कमेटियों को हमने काम सौंपा, जो कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, उनसे भी हमने फीडबैक लिया कि आपको ये कमेटी का चेयरमैन बनाया है तो आपने क्या काम किया, क्या इसका फीडबैक है। तो सबने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की और उसके बारे में जानकारी दी हमको कि कैसे हम इस कमेटी के माध्यम से अपना काम करना शुरू करेंगे। ऐसे नेता जो आपसी खींचतान के शिकार हैं, उनके लिए प्रतिभा सिंह का कोई संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड, दिस इज अनुशासनहीनता करना पार्टी में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फर्स्ट एफर्ट तो हमारा ये होता है कि उनको समझाया जाए, उनको मनाया जाए, उनका कोई गिला शिकवा है, कोई नाराजगी, उसको दूर किया जाए। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो फिर सम एक्शन हैज टू बी टेकन अगेंस्ट देम। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी प्रतिभा सिंह, जो कि कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि सख्ती जो है वो बरतने की जरूरत है और ऐसे में अनुशासनहीनता संगठन के भीतर नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर भी कड़ा संदेश आज दिया गया है। और इसी बाबत अध्यक्ष जो हैं, जिला अध्यक्ष, उनको हटाया गया है और दूसरे पदाधिकारी की नियुक्ति जो है वो यहाँ पर की गई है। और इससे संतुलन बनाने की कोशिश वीरभद्र की तरह ही की जा रही है, जिस तरह से वीरभद्र जी अपने कार्यकाल के दौरान जो है वो यहाँ पर करते रहे हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।